आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 की 3 प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन एंड क्वेश्चन 8 में क्वेश्चन है टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग अलोंग टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो फोर्सेस P और Q इस तरह से हैं कि दोनों अलोंग टू इंटरसेक्टिंग लाइन एक्ट करती हैं। लेट P एक्ट अलोंग लाइन OA एंड फोर्स Q एक्ट अलोंग लाइन OC. Let us assume let force P act along line OA and Q act along line OC. For resultant R इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें पैरेललोग्राम OABC कंप्लीट करना पड़ेगा और जो रिजल्टेंट होगा R, इसका रिजल्टेंट R विल बी the diagonal of this parallelogram. Therefore, by parallelogram law of vectors, parallelogram law of forces, we have R is equal to resultant R is given by the formula P square plus Q square plus T2PQ cos of alpha. अब इसमें सेकंड लाइन में बताया है इफ फोर्स Q इज रिवर्स। अब फोर्स Q को यदि रिवर्स कर दे यानी फोर्स Q की अपोजिट डायरेक्शन में जो है उसमें इज रिवर्स इन डायरेक्शन रिवर्स की है और उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया हमने R स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय Q। हमें ये शो करना है अब जो रिजल्टेंट बनेगा वो उसका मैग्नीट्यूड R होगा। अब रिजल्टेंट किसका है? रिजल्टेंट ऑफ फोर्स P और एंड दिस फोर्स R स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय Q। इसका रिजल्टेंट मान लेते हैं अगर हम पैरेललोग्राम OADE कंप्लीट करें तो इस पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है वो है R डैश OD ये इसका रिजल्टेंट होगा इन दोनों फोर्सेस का। हमें ये शो करना है कि R और R डैश दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इस केस में इफ P एंड R स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय Q ये दो फोर्सेस हैं। These forces act along OA and OE. Then their resultant is given by diagonal OD as R dash. अब R dash की वैल्यू क्या है? R dash is given by the formula root P square प्लस अब Q की जगह इसमें है R स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय Q। R स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय Q इसका होल स्क्वायर प्लस 2P और Q की जगह है R स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय Q इंटू कॉस ऑफ। अब ये जो एंगल इस केस में हमने एंगल अल्फा माना, ये एंगल अल्फा था तो ये COE क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल EOA विल बी पाई माइनस अल्फा। सो यहां पर ये आ जाएगा कोस पाई माइनस अल्फा। नाउ सिंप्लीफाइंग, इसको यदि हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनता है पी स्क्वायर प्लस अब इसमें R स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की वैल्यू जो है इस फर्स्ट इक्वेशन से सिंप्लीफाई करके इसमें पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, इसको स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग 1 वी हैव R स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा। यहां से R स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की वैल्यू बनेगी Q दोनों में कॉमन आ रहा है Q प्लस 2P कॉस अल्फा। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दें R स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की तो ये बनेगा Q स्क्वायर Q प्लस 2P कॉस अल्फा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय
अब इसका होल स्क्वायर बनेगा क्यू स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर इस क्यू स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2p आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय, अच्छा ये यहाँ से हम सीधा आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय क्यू की वैल्यू भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, तो ये आएगी क्यू प्लस 2p कॉस अल्फा। इसकी वैल्यू पुट करने से ये बन गया क्यू प्लस 2p cos alpha, and now cos pi minus alpha is equal to minus cos alpha, so r dash is equal to, सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये p स्क्वायर आएगा, अब इसका होल स्क्वायर बनेगा q स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस 4pq cos अल्फा प्लस 2pq माइनस 2pq cos अल्फा, और यहाँ से इसको सॉल्व करने पे 4 माइनस 4p स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। नाउ अगेन सिंप्लीफाइंग, दिस बिकम्स रूट p स्क्वायर, ये 4p स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा कैंसिल आउट हो जाता है इस 4p स्क्वायर का q स्क्वायर अल्फा से, p स्क्वायर प्लस q p स्क्वायर 4pq माइनस 2pq, ये बचेगा प्लस 2pq cos अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू आर, जो हमने आर पहले निकाला था, विच इज इक्वल टू आर, सो हमने यहाँ शो कर दिया डेट आर डैश इज इक्वल टू आर। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, दो फोर्सेस हैं P, फोर्स P और फोर्स Q, ये दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही हैं एट एंगल थीटा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा, इसका जो रिजल्टेंट है फोर्सेस का, डेट इज 2m प्लस 1 रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, एंड व्हेन दे एक्ट एट एंगल 90 माइनस थीटा, और यदि ये दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल चेंज कर दें, लेट नाउ एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेस बी 90 माइनस थीटा, दिस फोर्स इज p एंड दिस फोर्स इज q, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2m माइनस 1। अब मान लीजिए इस केस में जो रिजल्टेंट है वो है r डैश, इसको अगर पैरेललोग्राम को कंप्लीट करें, लेट r बी द रिजल्टेंट हियर इन दिस केस, और इस पैरेललोग्राम को यदि कंप्लीट करें, लेट r डैश बी द रिजल्टेंट इन दिस केस, इस केस में जो रिजल्टेंट r डैश है दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2m माइनस 1 रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू है दैट इज m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1। अब इस केस में, फर्स्ट केस में अगर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस लगाएं तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ एंगल बिटवीन देन इज हियर थीटा, cos थीटा। अब अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं दोनों साइड्स को, 2m प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। इस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर को हम इस साइड पे ले आएंगे, और यहाँ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर दोनों में कॉमन अगर ले लें तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कॉमन लेने पर यहाँ से बचेगा 2m प्लस 1 होल स्क्वायर, और इसे इधर लाएंगे तो माइनस 1 इज इक्वल टू 2pq cos ऑफ थीटा। सिमिलरली इस केस में, सेकंड केस में जो रिजल्टेंट है वो हम ले सकते हैं p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ, यहाँ पर एंगल इन दोनों फोर्सेस के बीच में है 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। नाउ cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, cos 90 माइनस थीटा की जगह हम लिख देंगे साइन थीटा। नाउ स्क्वायरिंग अगेन हियर बोथ साइड्स, 2m माइनस 1 होल स्क्वायर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq साइन ऑफ थीटा। नाउ अगेन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर को, इस टर्म को इधर ले आएंगे, और दोनों में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कॉमन लेने पर एक्सप्रेशन बनेगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इंटू 2m माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2pq साइन ऑफ थीटा।
नाउ लेट दिस बी इक्वेशन 1 एंड लेट दिस बी इक्वेशन 2. डिवाइडिंग, हमें टेंजेंट थीटा चाहिए तो ये साइन बाय कोस इज टेंजेंट थीटा. डिवाइडिंग 2 बाय 1, इक्वेशन 2 को 1 से अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा 2pq साइन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू 2m माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1, और इधर बनता है, इसको डिवाइड करना है हमने 2pq कॉस थीटा से डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ इसके साथ था 2m प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1. ये सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएगी, इधर 2pq कॉमन कट जाएगा, साइन बाय कॉस इज टेंजेंट ऑफ थीटा. यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर लगाएं तो ये बनता है 2m माइनस 1 माइनस 1 2m माइनस 1 प्लस 1. नीचे फॉर्मूला लगाएं 2m प्लस 1 माइनस 1 2m प्लस 1 प्लस 1. अब ये वाली टर्म और ये टर्म सेम है, कट जाएगी, बचेगा 2m माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 2. 2 कॉमन आता है, कट जाएगा, इज इक्वल टू m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1. यही रिलेशन हमने शो करनी थी, डेट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1. सो वी हैव प्रूव्ड द रिजल्ट. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द रिजल्टेंट आर ऑफ फोर्सेस p एंड q. दो फोर्सेस हैं P और Q. फर्स्ट फोर्स इज P, सेकंड फोर्स इज Q. इन दोनों का रिजल्टेंट जो है, द रिजल्टेंट R मेक्स एन एंगल 2 थीटा विद द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ P. अब मान लीजिए इसको अगर हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करें, इसका जो रिजल्टेंट है R, इसने बताया है इट मेक्स एंगल 2 थीटा विद P. P इज नाउ रिप्लेस बाय P प्लस R. अब P को अगर हम P प्लस R से रिप्लेस कर दे तो ये लेंथ इंक्रीज होगी. लेट दिस बी, मान लीजिए ये लेंथ है P प्लस R, यहाँ तक की लेंथ है P प्लस R. Q रिमेनिंग अनचेंज्ड, और Q फोर्स को हमने चेंज नहीं किया, Q इज सेम. शो दैट द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल थीटा विद P. हमें ये शो करना है. अब जो इसका रिजल्टेंट बनेगा, यदि हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करें, अब जो नया रिजल्टेंट बनेगा R डैश, ये जो है ये एंगल थीटा बनाएगा विद P. वी हैव टू शो दैट दिस एंगल इज एंगल थीटा. फॉर दिस, सिंस this value is R, this is R, this will also be equal to R. Name this O, A, B, C, D and E. Now we have this line DC is equal to AB. DC और AB दोनों लाइन्स इक्वल हैं, is equal to R. DC is equal to AB is equal to R. Also OD is equal to R. OD भी R है. So in triangle ODC we have OD is equal to DC is equal to R. एक ट्राइंगल की दो साइड्स, कोई भी ट्राइंगल है, अगर उसकी दो साइड्स इक्वल होंगी तो उसके एंगल्स भी आपस में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप ऑपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं. तो इस केस में लेट दिस एंगल बी एंगल 1, दिस एंगल बी एंगल 2. सो एंगल, दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. एंगल opposite to equal sides are also equal, are also equal. ठीक है. Also we have DC, line DC is parallel to line OB या line EC ले लो पूरी लाइन. EC is parallel to
ये लाइन EC OB लाइन के पैरेलल है और जो OC है इज अ ट्रांसवर्सल, ये एक ट्रांसवर्सल है. This line OC is a transversal. Therefore, angle 2 is equal to angle 3. Therefore, angle 2 is equal to angle 3. Alternate angles. Alternate angles. Therefore, from 1 and 2, we have angle 1 is equal to angle 3. Angle 1 angle 3 के बराबर है और एंगल 1 प्लस एंगल 3 इन दोनों का सम कितना है, 2 थीटा है. इट मीन्स 2 टाइम्स एंगल 1 इज इक्वल टू 2 थीटा, यानी एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, थीटा है. सिमिलरली एंगल 3 विल ऑल्सो बी इक्वल टू, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू थीटा. हमें यही शो करना था दैट एंगल COB is equal to theta. So we have proved this sum also. Thank you for listening.